हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, क्रिस्टलीय सोडियम क्लोराइड का घनत्व 2.165 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी घनी इकाई सेल के किनारे की लंबाई क्या होगी? 1 मोल NaCl युक्त घन की विमा क्या होगी? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो घनत्व होता है, घनत्व यानी कि डेंसिटी, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारे पास में होती है Z इंटू मोलर मास यानी अणुभार बटे Na इंटू ए क्यूब, जहां पर जो Z हमारे पास में है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो Z है ये घन में उपस्थित उपस्थित परमाणुओं या घन में उपस्थित परमाणु। वहीं पर जो हमारे पास में mm हमने लिखा है, ये है अणुभार। वहीं पर जो Na हमारे पास में है, ये अवोगाद्रो संख्या, जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल होती है। वहीं पर जो ए क्यूब हमारे पास में है या ए हमारे पास में है, ये है किनारे की लंबाई जो हमारे पास में घन है उसके किनारे की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होगा। अब देखिए NaCl का जो स्ट्रक्चर है, इसे हम यहाँ पर NaCl, जिसमें कि जो Cl माइनस है ये होते हैं FCC या CCP लेटिस में। और जो हमारे पास में Na प्लस है, Na प्लस हमारे पास में होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी कि अष्टफलकीय रिक्ति में। अष्टफलकीय अष्टफलकीय रिक्ति में। तो देखिए होगा क्या कि जो हमारे पास में यहाँ पर FCC का Z होता है, ये हमें पता है कि 4 होता है। FCC का Z 4 होता है, ये क्यों होता है? तो यहाँ पर जो FCC स्ट्रक्चर है, इसमें जो फलक पर उपस्थित परमाणु है, फलक पर उपस्थित परमाणु, उनका जो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो इनका सहभाजन है, वो यहाँ पर होता है 1/2। और टोटल कितनी फलक होती है हमें पता है, 6 फलक होती है। 1 2 3 4 5 और एक पीछे वाली 6। तो यहाँ पर 6 परमाणु फलक पर, तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। तो यहाँ पर 3 परमाणु तो फलक पर हो गए। वहीं पर यदि कोने की बात करें, कोनों पर उपस्थित परमाणु, तो यहाँ पर कोनों पर जो उपस्थित परमाणु है वो होते हैं 8। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 1/8। तो यहाँ पर एक परमाणु ये हो गया, टोटल 4 परमाणु हो गए, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर Z = 4। अब चलिए इसे हल करें। तो हमारे पास में जो डेंसिटी हमें दी गई है वो दी गई 2.165 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पर जो हमारे पास में Z है वो है 4। अणुभार हमारे पास में NaCl का यहाँ पर होता है 40। यहाँ पर NaCl का जो यहाँ पर अणुभार है वो है 58 या फिर इसे हम लिखें 58.44 ग्राम प्रति मोल। ये हमारे पास में NaCl का अणुभार है। इसके बाद में देखिए Na यानी कि अवोगाद्रो संख्या, तो ये होगी 6.023 इंटू 10⁻23 प्रति मोल इंटू, इसके बाद में ए क्यूब हमें यहाँ पर गणना करनी है। तो ये हमारे पास में हो गया ए क्यूब। तो यहाँ पर ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में जो यहाँ पर बचा वो इस प्रकार से होगा। इसे हम यहाँ पर लिखें ए क्यूब बराबर, यहाँ पर ये होगा 4 इंटू 58.44 इस डिवाइड बाय, ये हमारे पास में हो गया 2.165 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और ये पूरी वैल्यू हमें सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त होगी, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर नीचे था, हमने इसे ऊपर कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास में पूरी जो ए क्यूब हमें प्राप्त होगा सेंटीमीटर क्यूब में प्राप्त होगा। तो अब इसे हम हल करें तो ये हमारे पास में होगा ए क्यूब बराबर, तो इसे हम इस प्रकार से हल करें तो हमारे पास में जो 4 इंटू 58.44 होगा, ये हमारे पास में होगा 233.76 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो 2.165 इंटू 6.023 होगा, ये होगा
0.03 और 10⁻23 को हम ऊपर लिखे तो होगा 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये जो ए क्यूब को जब हम यहाँ पर 13.03 से 2.33.76 को कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास में हमें प्राप्त होगा 17.94 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्यूब बराबर 1 पॉइंट, या फिर इसे यहाँ पर लिखें 179.4 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर जो ए क्यूब है इसको हटाएं तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा 5.65 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में ए हुआ, यानी कि ये हमारे पास में घन के किनारे की लंबाई हो गई। ये एक क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में यहाँ दिया हुआ है 1 मोल NaCl युक्त घन की विमा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे कि हमारे पास में जो NaCl है, NaCl के 1 मोल की बात की गई है। यहाँ पर हमसे NaCl के 1 मोल की बात की गई है, तो हम लिखेंगे NaCl के 1 मोल का आयतन पहले हम यहाँ पर देखें, उससे हम यहाँ पर इसकी विमा निकालेंगे। तो जो इसका 1 मोल NaCl का आयतन होगा वो यहाँ पर होगा भार बटे, भार क्या है यहाँ पर 58.44 डिवाइड बाय यहाँ पर घनत्व। तो घनत्व क्या होता है हमारे पास में, घनत्व हमारे पास में दिया गया है 2.165। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर घनत्व हमें दिया गया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर ये भी ग्राम में होगा, ग्राम प्रति मोल में। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और हमें जो आयतन प्राप्त होगा 1 मोल का वो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 27.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में 1 मोल का आयतन आ गया। तो अब देखिए होगा क्या यहाँ पर कि माना 1 मोल NaCl 27.02 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घन में संकुलित होता है। तो देखिए तब हम यहाँ पर घन के किनारे की लंबाई यदि x मान ले तो हमें पता है कि आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब। आयतन क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। और आयतन हमें क्या दिया हुआ है, आयतन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 27.02 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें आयतन दिया हुआ है। तो जब हम इसको यहाँ पर क्यूब से निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 27.02 की पावर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब था। तो इसको भी हमने यहाँ से क्यूब हटा दिया। तो हमें जो यहाँ पर अंत में प्राप्त होगा वो यहाँ पर प्राप्त होगा x बराबर 3.0 सेंटीमीटर, लगभग यही हमें प्राप्त होगा। 3.0 सेंटीमीटर लगभग हमें यहाँ पर ये प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास में हो गया 1 मोल NaCl वाले घन की विमा ये हमारे पास में हो जाएगी। तो ये हमारे पास में दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर निकाल लिया और दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो ये हमारे पास में पूर्ण रूप से हमने प्रश्न को हल कर लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।